नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि बिना गुरु के जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हैं 5 लाख 10 लाख, तब हमें क्या क्या फायदे होते हैं, हमारे साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको एक एक पॉइंट के रूप में आगे चल के बताऊंगा। अभी आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ओम नमः शिवाय या किसी भी मंत्र को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में इस वीडियो के माध्यम से आ जाएगी। आगे जाके मैं अपने वीडियो के जो मेन टॉपिक है उसको भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं। देखिए, बिना गुरु के किसी भी सात्विक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, किसी भी नाम का आप जाप कर सकते हैं, नाम की पूजा आप कर सकते हैं, नाम के मंत्र की आप साधना भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी उग्र साधना के मंत्र का, तामसिक साधना के मंत्र का जाप बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब इसके लक्षणों में ही आप अटके रह जाएंगे और आपको आगे का मार्ग नहीं समझ में आएगा। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का बीज मंत्र नहीं है। लेकिन आपको इसका क्या फायदा मिलेगा, यह आपकी ऊर्जा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। तो ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय आप जप सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ही मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं और कल्याणकारी है। 5 अक्षरों का बना हुआ नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है। इसके जप से मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर इसके आगे ओम लग जाता है तब यह मंत्र षडाक्षरी हो जाता है और यह और भी शक्तिशाली बन जाता है। ओम जो है वो परम ब्रह्म है, एकाक्षरी मंत्र है, ब्रह्मा का नाद है। जब भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे तब उनके 5 मुखों से 5 अक्षर का मंत्र नमः शिवाय उत्पन्न हुआ था। इसे सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। इसे शिव का भी पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। और देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि किसी भी मंत्र के आगे अगर आप ओम शब्द लगाते हैं तो उससे व्यक्ति को बहुत अधिक पुण्य मिलता है। ठीक है, तो ओम जो होता है वो आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ओम को जपते हैं, सिर्फ ओम, तब भी यह बहुत प्रचंड होता है। तो ओम गर्भवती महिलाओं को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नाद होती है, इसकी जो ध्वनि होती है, उससे गर्भाशय सिकुड़ने का भी खतरा रहता है। आप ओम को केवल 5 मिनट जप के देखिए, आप स्वतः ही इसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। तो जब भी आप किसी भी मंत्र के आगे ओम शब्द जोड़ देते हैं तो यह मंत्र पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। कोई भी इंसान आपको ओम की दीक्षा नहीं दे सकता है। ओम की दीक्षा वही देगा जिसने खुद भी 9 लाख ओम के उच्चारण किए होंगे। अब मैं इस वीडियो के मेन टॉपिक को आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का इतना जाप करने पर आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, भोला भंडारी है, इसीलिए उनको भोला कहते हैं, क्योंकि बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात यही आ गई कि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में आ जाएंगे, उनकी कृपा आप पे बरसेगी, भगवान का प्यार आपको मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जो एक अर्थ है वो है 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का तत्व हर इंसान के अंदर भी होता है, तो उसके सारे तत्व जो ये होते हैं वो अपने आप जागृत होने लग जाएंगे। ओम नमः शिवाय का जब भी आप जाप करना चालू करेंगे तो इससे आपको शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगी और आपके अंदर एक अजीब प्रकार का आकर्षण पैदा होगा। आपको लोगों के प्रति लगाव पैदा होगा, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो। आप खुद
आनंदित महसूस करेंगे, आपके अंदर शिव तत्व जागृत होने लगेगा। जो भी इंसान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसा इंसान नकारात्मक ऊर्जा को कोसों दूर छोड़ देता है और ऐसा इंसान सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करता है। अगली बात है, ऐसा इंसान तनाव बिल्कुल नहीं लेगा, तनाव उससे अब कोसों दूर भाग जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रेस बूस्टर के रूप में उसका दिमाग काम करेगा, शांत रहेगा, आराम करेगा। ऐसा इंसान इंद्रियों पर कंट्रोल कर देता है, खाने पर, काम वासना पर, पढ़ाई पर, आलस पर, लगाव पे, ईर्ष्या पे, द्वेष पे, जलन पे, हर चीज पे उसका कंट्रोल हो जाएगा। उसको जीने के लिए एक दिशा मिल जाती है। ऐसा इंसान अपने जीवन को एक दिशा दे चुका होता है, बेहतर ढंग से अपने आप को समझ चुका होता है। ओम नमः शिवाय के मंत्र को जपने वाला इंसान अपने ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर लेता है। देखिए, पूरी तरीके से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो कर्म करवाते हैं आपसे और कर्म प्रधान दुनिया है। आप जब भी इस धरती पर जन्म लेते हैं ग्रह अपना काम करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो ग्रहों की पीड़ा होती है वो आपको कम मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि कांटे बिछे हुए होंगे लेकिन फूल भी उनके ऊपर बिछे हुए होंगे, तो जब आप कांटों पे चलोगे तब आपको फूल बिछे होने के कारण वो कांटे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि शिवमयी इंसान अपना भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे ग्रहों के प्रभाव का पता ही नहीं चलता है। ऐसा इंसान असमय मृत्यु यानी किसी भी प्रकार के मृत्यु के भय को विजय पा लेता है। उसे डर ही नहीं लगता है कि कोई मृत्यु हमें कुछ कर सकती है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव महाकाल जो काल के भी ऊपर है उनके सानिध्य में आ जाता है। उससे भय कोसों दूर भाग जाता है और अकाल मृत्यु की संभावना खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा बात यह आती है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। देखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमेशा सुबह करना चाहिए और सोमवार के दिन से करना चाहिए। आपको साफ सुथरा होना है, यानी स्नान कर लेना है। अगर इस मंत्र का जाप आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक तो कम से कम ही करें। 8 बजे के बाद फिर मंत्र अपना काम असर करना कम कर देता है, क्योंकि सुबह का समय जो होता है उस समय आपके दिमाग में कोई भी प्रकार की तनाव नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है। वह समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय कोई कॉल नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं होती है। आप इस मंत्र के ऊपर ही पूरा फोकस कर सकते हैं। रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए और पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो नीचे का आसन सफेद बिछा लीजिए या अपने ऊपर सफेद आसन ओढ़ लीजिए या सफेद धोती कुर्ता जो भी आप पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। अपने सामने शिव जी की फोटो रख लीजिए या छोटा सा शिवलिंग रख लीजिए या जैसे चाहे मूर्ति आप रखना चाहे वो रख लीजिए, लेकिन शिव की आकृति अपनी आंखों के अंदर बसा लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और 108 बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप आप स्टार्ट कर लीजिए। आपका जाप और आपका मन हमेशा माला के ऊपर फोकस होना चाहिए, उस मंत्रों के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो वाचिक, उपांशु जैसा आप चाहें या मानसिक जाप भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे अच्छा जाप होता है वो मानसिक होता है। लेकिन बिगिनर लोग जो हैं, जो नए लोग हैं, वो डायरेक्ट मानसिक जाप मत करें, अथवा आपको नींद भी आ सकती है। तो पहले धीरे धीरे बोल कर करें, वाचिक बोल बोल के करें, फिर उपांशु बुदबुदा के करें और धीरे धीरे जब आप स्टेज में बढ़ जाते हैं, आपकी सहनशीलता की शक्ति बढ़ जाती है, अब आपकी साधना में आप विजय पा चुके होते हैं, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्र जाप करते समय चाहे आप 5 माला करें, 2 माला करें, 1 माला करें, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सीधी होनी चाहिए, यानी सीधा बैठकर जाप करना है। अगर आप टेढ़े मेढ़े बैठकर जाप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ऊब जाएंगे, आलस आएगा और आपको नींद आ जाएगी। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण,
जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।